गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो हम लोग क्लास शुरू करने वाले हैं वो है केमिस्ट्री के ऊपर। और केमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये मैं बता दूं कि मैं आईसीएसई केमिस्ट्री क्लास 9 शुरू करने वाला हूं। और जो सीबीएसई के बच्चे हैं वो भी प्लीज़ ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आपका जो केमिस्ट्री का सिलेबस है वो इतना टफ नहीं है, लेकिन हायर क्लासेस में जाके फिर सब सेम हो जाता है तो आपको वहाँ प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज़ देखिएगा, मैं बहुत बेसिक ज़ीरो लेवल से करवाऊँगा। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आज जो करवाने जा रहा हूँ वो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर का कॉन्सेप्ट। तो मैं बहुत ज़ीरो लेवल से समझाना चाहता हूँ कि आखिर ये अराइज कैसे हुआ, ये एटम क्या है, ये मैटर क्या है, ये एटॉमिक नंबर क्या है, ये मास नंबर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये प्रोटॉन क्या है, ये न्यूट्रॉन क्या है, एवरीथिंग आपके दिमाग में बैठ है। सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। सर, व्हाट इज मैटर? ये मार्कर एक मैटर है, ये एक मार्कर मैटर है, ये एक मैटर है, ये एक मैटर है। हर चीज़ अपने आप में एक मैटर है। ये बोर्ड एक मैटर है। व्हाट इज मैटर? एनीथिंग एनीथिंग विच हैज मास, एनीथिंग विच हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, एंड ऑक्यूपाई स्पेस is called matter, is called matter। इसको बहुत ही ध्यान से समझने की जरूरत है कि what is matter? Anything which has mass and occupies space is called matter। ठीक है, तो फिर बात ये आई कि मैटर जो है एनीथिंग, कोई भी ऐसी चीज जिसके पास मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो, जगह चेकता हो, वजन हो, उसमें मैटर है भाई। पहली बात खत्म। दूसरी बात, ये बात आई दूसरी बात सामने कि मैटर जो है बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, बहुत छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बना। ये बोर्ड में न जाने कितने टुकड़े मिलकर ये पूरे बोर्ड बने होंगे, राइट? तो दूसरी बात ये आई कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। एक एक लाइन पे ध्यान देना, एक एक वर्ड पे ध्यान देना। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो मैं इस बोर्ड को तोड़ दूं तो तोड़ते 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 एक ऐसा समय आएगा जब उस पार्टिकल को मैं तोड़ नहीं पाऊंगा। बहुत छोटा पार्टिकल, मुझे दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। तो हम उस समय कहेंगे द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which cannot be divided, which cannot be divided, which cannot be divided further, the smallest particle of matter, the smallest particle of matter। matter का वो छोटा से छोटा पार्टिकल, matter का वो छोटा से छोटा पार्टिकल, the smallest particle of matter which cannot be divided, which cannot be divided further, which cannot be divided further is called atom, is called atom। एटम जो शब्द है ना सर, ये किससे आया है? ये ग्रीक वर्ड एटोमोस शब्द से आया है। इसको हम बोलते हैं एटम इज डिराइव्ड। और एक बात याद रखना, ये जो है अर्लियर व्यू है। ये क्या है? अर्लियर व्यू। मतलब बहुत शुरुआती दौर में ऐसा माना जाता था कि हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने, और वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको और डिवाइड न किया जा सके वो एटम है। ये कब की बात है? बहुत शुरुआती दौर की बात है। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर इज कॉल्ड एटम। एटम इज डिराइव्ड, एटम इज डिराइव्ड from the word atomos, from the word atomos, atomos, which means indivisible, which means indivisible, जिसको और डिवाइड ना किया जा सके, indivisible। और इस वर्ड का कोइन किसने किया था? डेमोक्राइटस नाम के ग्रीक फिलोसोफर ने किया था। the word atom, the word atom is, the word atom is coined by Democritus, Democritus। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मैटर, व्हाट इज मैटर? एनीथिंग व्हिच हैज मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस कॉल्ड मैटर। मैटर वो चीज है जो जिसमें वजन होता हो और स्पेस ऑक्युपाई करता हो। उसके बाद कॉन्सेप्ट आई कि मैटर पार्टिकल से मिलके बाद बना है। उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आई कि वो छोटा से छोटा पार्टिकल जिसको और डिवाइड ना किया जा सके वो एटम है।
लेकिन इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, इन अर्ली 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में, इन अर्ली 20th सेंचुरी, ठीक है, इन अर्ली 20th सेंचुरी स्टडीज प्रूव्ड दैट, ठीक है, ये जो हमारी रिसर्च है, हमारी स्टडी है, इन्हें प्रूव कर दिया कि एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू, इन अर्ली 20th सेंचुरी स्टडीज प्रूव्ड दैट एटम can further subdivided into three fundamental particles, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स भी कहते हैं, 3 fundamental particles और सब एटॉमिक पार्टिकल्स in early 20th century studies proved that atom can further subdivide into 3 fundamental particles or subatomic particles called number 1 electrons, जिसको हम लोग E माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 2 प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन E माइनस, प्रोटॉन P प्लस एंड न्यूट्रॉन N पावर 0, electron means E minus, means negatively charged particle, proton means P plus, positively charged particle, and neutron means N power 0, means neutral charge, or we can say no charge, right? तो ये समझ में आ गया होगा कि मैटर क्या होता है, अर्लियर कॉन्सेप्ट क्या था, अर्लियर व्यू क्या था लोगों का, कि द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन नॉट बी फर्दर सबडिवाइडेड इज कॉल्ड एटम, ठीक है, एटम इज इनडिविजिबल, डेमोक्रिटस ने भी कह दिया था, बट लेकिन इन अर्ली 20th सेंचुरी स्टडीज प्रूव दैट एटम कैन फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स और सब एटॉमिक पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, यहाँ तो हो गया एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज केमिस्ट्री का जो शुरुआत है ना वो इसी से होता है। इसके बाद एटॉमिक नंबर, मास नंबर, वैलेंसी, केमिकल फॉर्मूला, केमिकल रिएक्शन, एवरीथिंग डिपेंड ऑन दिस, ठीक है। तो जो एक जड़ है ना यार, जो रूट है ना, उसको पकड़ के रखना, उसी से आप आगे बढ़ोगे। तो सबसे पहला चीज समझ में आ गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। पहले एटॉमिक नंबर की बात कर लेते हैं। एटॉमिक नंबर मतलब क्या होता है ना, कि किसी भी एलिमेंट को हम कैसे पहचाने। जैसे हमारे पास आधार कार्ड होता है सर, अब आधार कार्ड में क्या होता है, सबका आधार कार्ड अलग है, हमारा आधार कार्ड अलग है, आपका आधार कार्ड अलग है, किसी और का आधार कार्ड अलग है। क्यों? क्योंकि उसमें ना ये यूनिक पाम का सिंबल लिया जाता है, रेटिना का जो सिंबल लिया जाता है, मीन्स everyone is unique in all over India, right? तो हमारी पहचान है हमारे आधार कार्ड, राइट? उसी तरह एटॉमिक नंबर, किसी एलिमेंट का पहचान कौन है, कौन सा ऐसा नंबर है जो बताता है कि भैया ये एलिमेंट का इतना ही होगा, दैट इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऑलवेज रिमेंबर number of protons, and number of protons is always unique for every element। हर एलिमेंट के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एकदम यूनिक होते हैं, किसी का भी किसी से मैच नहीं कर सकता। इसलिए कहते हैं एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। क्या बोलते हैं कि एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन, एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की पहचान है, जिस तरह आधार कार्ड हमारी पहचान है, उसी तरह एटॉमिक नंबर इसकी पहचान है। किसकी? किसी भी एलिमेंट की। एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, आई विल टीच यू वेरी नाइसली। बट एलिमेंट का मतलब ये समझ लो, एलिमेंट का मतलब प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड फर्दर बाय फिजिकल और केमिकल मीन्स, जिसको और सिंपल ना बनाया जा सके, उसको एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट की पहचान कौन है, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन ए न्यूट्रल एटम
इन ए न्यूट्रल एटम, न्यूट्रल एटम मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर कोई चार्ज ना हो, ना पॉजिटिव चार्ज हो ना निगेटिव चार्ज हो, ना वो कैटायन हो, पॉजिटिव चार्ज मतलब कैटायन, निगेटिव चार्ज मतलब एनायन, ना वो पॉजिटिव चार्ज हो ना वो निगेटिव चार्ज हो, कैसा हो, न्यूट्रल हो, न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम में क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है ना वो बराबर तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का, इसमें तो कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन लेकिन न्यूट्रल एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बहुत समझने की बात है कि एटॉमिक नंबर में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये तो कभी बदल नहीं सकता, न्यूट्रल एटम में ये भी नहीं बदलता। हाँ, लेकिन यदि वो आयन है, यदि वो पॉजिटिवली चार्ज है या निगेटिवली चार्ज है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बदलेगी, लेकिन ये कभी नहीं बदलेगा। ये हो गया आपका एटॉमिक नंबर। एक बार और, एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या है, एटम के अंदर पाया जाता है, ऑलरेडी मैंने सिखा दिया है कि एटम कैन फर्दर सब डिवाइड इनटू 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, न्यूट्रॉन हैज नो चार्ज। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन क्या है, हर एलिमेंट की अपनी पहचान है, ये बदलती नहीं है, हर एलिमेंट की अलग अलग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन एलिमेंट। अब न्यूट्रल एटम में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे किसी एटम में उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब मास नंबर की बात कर ली जाए कि व्हाट इज मास नंबर, व्हाट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल जेड। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल ए। मास नंबर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए। ठीक है, क्या होता है मास नंबर सर, मास नंबर का मतलब होता है, मास नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन एन एटम। बहुत समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। क्या समझने वाली बात है कि किसी एटम के अंदर, किसी न्यूक्लियस के अंदर, आपको पता है कि एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर में ऑर्बिट्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर द सेंट्रल पार्ट ऑफ एटम, उसमें कौन पाया जाता है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो नंबर मतलब संख्या, नंबर, तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों को जोड़ेंगे तो वो भी एक नंबर ही आएगा ना, इसको क्या कहते हैं, मास नंबर। ठीक है, तो आपको याद रखना है एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और मास नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट्स इट। आगे बढ़ते हैं। अब मैं जैसा बता रहा हूँ ना वैसे ही करना है, आपको मजा आ जाएगा। मैं 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर और मास नंबर लिख देता हूँ, आपको भी एकदम बाय हार्ट होना चाहिए यार, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। उसके बाद तुम देखो केमिस्ट्री मेरे पे छोड़ दो, कैसे करते हैं देखिए। सबसे पहले हाइड्रोजन 1 1, व्हाट इज दिस 1, दिस इज एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से, दिस इज एटॉमिक नंबर। What is this 1, ऊपर वाला मास नंबर। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स को P प्लस से डिनोट करते हैं, राइट, तो हम लिख देंगे P प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रॉन्स को n पावर 0, n पावर 0, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स विल गिव यू मास नंबर। एटॉमिक नंबर मींस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। ठीक है, देखो, तो ये हो गया समझने वाली बात। यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको हाइड्रोजन, राइट, ये समझाने के लिए, राइट, फॉर एग्जाम्पल करके। अब यहाँ से शुरू करते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, हाइड्रोजन 1 1, हीलियम 2 4, लिथियम 3 7, बेरिलियम 4 9, बोरोन 5 11, कार्बन 6 12, नाइट्रोजन 7 14, ऑक्सीजन 8 16,
फ्लोरीन 9 19, नियॉन 10 20। एक बार फिर से, हाइड्रोजन 11, हीलियम 24, लिथियम 37, बेरिलियम 49, बोरोन 511, कार्बन 612, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन 816, फ्लोरीन 919, नियॉन 1020। आगे बढ़ते हैं सर। सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्युमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, phosphorus 1531, sulfur 1632, chlorine 1735.5, argon 1840, potassium 1939, calcium 2040। एक बार फिर से, सोडियम 1123, मैग्नीशियम 1224, एल्युमिनियम 1327, सिलिकॉन 1428, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, क्लोरीन 1735.5, आर्गन 1840, पोटेशियम 1939 एंड कैल्शियम 2040। आगे बढ़ते हैं सर, ज्यादा नहीं, बस 30 तक, ठीक है। स्कैंडियम 45, स्कैंडियम, टाइटेनियम 2248, वेनेडियम 2351, क्रोमियम 2452, मैंगनीज 2555, छब्बीस 56, कोबाल्ट 27 59, निकल 28 59, कॉपर 29 63.5, कॉपर जिंक 30 65.4। एक बार देखो सर फिर से, स्कैंडियम SC, देखो स्कैंडियम एक एलिमेंट है जिसका सिंबल है SC, कैपिटल S स्मॉल सी, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे। स्कैंडियम जिसका एटॉमिक नंबर 21, मास नंबर 49, स्कैंडियम 2145, टाइटेनियम 2248, 2248, वेनेडियम 2351, क्रोमियम 2452, मैंगनीज 2555, आयरन 2656, कोबाल्ट 2759, निकल 2859, कॉपर 2963.5, जिंक 3065.4, 3065.4। ठीक है, आगे बढ़े। मैं एक चीज और सिखा दूं आपको, जैसे एक बात नहीं समझ आती कि सर जैसे कोई एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता हो तो क्या हम उसका इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैसे? जैसे देखिए मैं हाइड्रोजन का निकाल के दिखाऊं, हाइड्रोजन या फिर हीलियम का निकाल के दिखाता हूं। हीलियम है ना, एटॉमिक नंबर 2 है, मास नंबर 4 है। ये कैसा है? न्यूट्रल एटम है। क्यों न्यूट्रल है सर? हाउ डू यू नो इट इज न्यूट्रल? क्योंकि इस पे ना तो कोई प्लस का सिंबल है ना तो कोई माइनस का सिंबल है। तो जिसमें कोई प्लस माइनस ना हो वो न्यूट्रल एलिमेंट है या न्यूट्रल एटम है। ठीक है, तो हीलियम क्या है? एटॉमिक नंबर 2, मास नंबर 4। तो जितना एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नीचे वाला क्या बताता है? मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे हीलियम के अंदर। तो देखो बहुत सिंपल है, जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब प्रोटॉन कितने हैं साहब? 2। प्रोटॉन कितने हैं साहब? 2। हाउ मच प्रोटॉन्स? इट इज 2। ठीक है, न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स उतने इलेक्ट्रॉन, तो नीचे 2 मतलब एटॉमिक नंबर भी, मतलब प्रोटॉन्स भी 2, इलेक्ट्रॉन्स भी 2। बात खत्म। अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। न्यूट्रॉन निकालना बहुत आसान है, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तुम बोलोगे सर कैसे? सर देखो, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z माइनस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। निकालने का तरीका क्या है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का तरीका क्या है? मास नंबर Z माइनस मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मास नंबर क्या है? A। मास नंबर क्या है? A। मास नंबर क्या है? A। एटॉमिक नंबर क्या है? Z। A माइनस Z। अब तुम देखो एक किन चीजों से मिलके बना है? प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। और एटॉमिक नंबर किन चीजों से मिलके बना है? प्रोटॉन्स, तो माइनस P प्लस ये P कट गया, क्या बचा आपका? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो बहुत सिंपल है ना, आप मास नंबर से एटॉमिक नंबर माइनस कर दो, आपको क्या मिल जाएगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। 4 में से 2 गया, 2। 2 प्रोटॉन्स
2 इलेक्ट्रॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स, किसी का भी निकाल सकते हैं। जैसे लिथियम 37 है, अब तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स। ये न्यूट्रल एटम है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, 3, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 3, 7 में से 3 गया, 4 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, इट इज वेरी इजी। थैंक यू सो मच।